गाँव के लोगों ने बताया हुआ घर में घुस-घुस करके अटैक्स हुए हैं। अ, खिड़कियों के काँच तोड़ करके उनके अंदर टियर गैस डाली गई है, वो सब हुआ है। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो ये प्रश्न तो मेरे से क्यों कर रहे हैं आप? ये प्रश्न तो पुलिस से करना चाहिए या उस व्यक्ति से करना चाहिए जिसने इसका आदेश दिया। मैं इस प्रश्न का जवाब जवाब देने का हकदार नहीं। मैं तो हाँ, आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस 75 साल की महिला का क्या दोष था और उस 1 साल के बच्चे जिसके ऊपर स्टन ग्रेनेड की शेल लगा गरम, उसकी क्या गलती थी? उस महिला की क्या गलती है जो खाट पे बिलख-बिलख के रो रही है, 3 दिन से उसने रोटी नहीं खाई थी, कि मेरा इकलौता बेटा था वो भी चला गया, क्या होगा? समरावता गांव जहां पर लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा था, लेकिन एक हिंसा ने पूरे गांव को कटघरे में खड़ा कर दिया, या यूं कहें कि काले अध्याय में लिखा जा चुका है। ऐसे में जब पूरी हिंसा हुई, आगजनी हुई और एक थप्पड़ कांड की वजह से महज पूरा गांव जल उठा और एक लाल पगड़ी वाले ने लोगों का दर्द जाना, लोग लिपट लिपट कर रो रहे थे, अपना दर्द बयां कर रहे थे। वो है विजय बैसला जी। विजय जी, आपने गांव गए, समरावता मंजर देखा, आगजनी देखी, लोग बिलक बिलक कर आपके लिपट लिपट कर महिलाएं रो रही थी। क्या दर्द था उनका बेसिकली? लोग जो वहाँ गाँव के लोग थे वो डरे हुए थे और उनके साथ जो हादसा हुआ वो तो सबको पता ही है, वीडियोज़ तो आपने देखे ही हुए हैं और शॉक में भी थे और मदद की गुहार माँग रहे थे और कह रहे थे कि हमारी मदद करो, हमें बचाओ। बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल तो नहीं था, लेकिन जो था वो आपके सामने है। लोग तो वहां के बासिंदे तो आज भी डरे हुए हैं। इतना क्या सरकार को, पुलिस महकमों को डर है कि पूरी पुलिस का अमला पूरे गांव को घेर कर बैठा हुआ है। रात दिन वहां पर पुलिस का कड़ा पहरा था। ऐसी क्या वजह रहेगी कि वहीं से ही सब कुछ हो रहा था? ये तो मेरे ख्याल से अब एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया तो उसमें समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है, उसमें तो हम टिप्पणी नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की भी है कि हमें ये सोचना है कि जिनके साथ नुकसान हुआ है, जिनके घरों की मोटरसाइकिलें जली हैं, जिनके घरों में टीवीज़ टूटी हैं या जिनके घरों में चूल्हे टूट गए या छतें टूट गई या जिनकी गाय-भैंसों का चारा जल गया, हम उनको कैसे रिप्लेनिश करेंगे? हम उनके लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि उनकी ज़िंदगी वापस से ढर्रे पर आए? हाँ, उतनी तेज़ी से ना आए जितनी पहले चल रही थी, कम से कम आधी तो आए। हाथ तो दें, उठाएँ तो सही। पहले तो हाथ देना ज़रूरी है, तभी तो आदमी उठेगा। हम कैसे हाथ दे पाते हैं, सरकार क्या कर पाती है? अ, मेरे ख्याल से करेगी, संवेदनशील हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो करेंगे ज़रूर। मेरी उम्मीद भी है, विश्वास भी है और मेरा संकल्प भी है कि होना चाहिए। विजय जी, तो तस्वीरें आई थी रात की जब पूरा घटनाक्रम हुआ था, पुलिस चारों तरफ से गांव को घेर रही थी, आगजनी, गाड़ियों में आगजनी हो रही थी, एक घर के ऊपर हमला होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, घर के अंदर कुछ परिवार के सदस्य होते हैं, उनके ऊपर हमला करना, उन पर बर्बरतापूर्व इस तरह से तांडव हाँ, करना। हुआ ना, जो मेरे को उस गाँव के लोगों ने बताया हुआ, घर में घुस-घुस करके अटैक्स हुए हैं। अ, खिड़कियों के काँच तोड़ करके उनके अंदर टियर गैस डाली गई है, वो सब हुआ है। ये तो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। देखो मैं राजधर्म में विश्वास करता हूँ। राजधर्म ये कहता है कि जो गलत है उसको बख्शा ना जाए और जो निर्दोष है उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। और हमको इसका ध्यान रखना चाहिए और मैं प्रशासन से और पूरे सरकार से भी यही निवेदन करूँगा और सरकार भी संवेदनशील ही है, गलत तो होने नहीं देगी, मेरे को इतना विश्वास है। तो निर्दोष के साथ सज़ा नहीं होनी चाहिए, इतना मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबसे। वो राजस्थान का समरावता गांव था, हुँ। ना कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान। जो मंजर था बहुत ही भयावह था, और उसकी वजह से आज कहीं ना कहीं समरावता गांव पूरे देश की पटल पर एक अलग ही शासक के रूप में देखा जा रहा है कि समरावता गांव। हाँ, अफ़गानिस्तान का आपने नाम लिया तो मैं क्या बता देता हूँ आपको, मैं 3.5 साल अफ़गानिस्तान में नौकरी कर चुका हूँ, जब तालिबान प्रचंड था। जिस तरह से वहाँ पे टेररिस्ट को फ्लश आउट किया करते थे ना, स्टन ग्रेनेड्स और टियर गैस ग्रेनेड से, उसी तरह से कुछ ऐसा ही मंज़र मुझे लगा और मैं खुद एक बार अचंभित हो गया कि एक घर के अंदर महिला, बच्चे सब बैठे हैं और उसके अंदर अगर टियर गैस फेंकी जा रही है, तो ऐसी क्या आपदा आ गई कि ये करना पड़ गया। अंदर कोई हथियारबंद AK-47 लेके तो बैठे नहीं थे। इसलिए ये
इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। 1 साल का बच्चा क्या नरेश मीणा का जो फॉलोअर्स था क्या, जिस पर चोट लगी है, एक 75 साल की 80 साल की बुजुर्ग महिला, उसको इस तरह से पीटा गया कि जाने कि नरेश मीणा यही लेके भगी हो या फिर नरेश मीणा को इसी ने छुपाया उस घर के अंदर। इतना बर्बरतापूर्ण क्रूर अत्याचार पुलिस का। तो ये प्रश्न तो मेरे से क्यों कर रहे हैं आप? ये प्रश्न तो पुलिस से करना चाहिए या उस व्यक्ति से करना चाहिए जिसने इसका आदेश दिया। मैं इस प्रश्न का जवाब देने का हकदार नहीं हूं। मैं तो हाँ आपको इतना जरूर कह सकता हूं कि उस 75 साल की महिला का क्या दोष था और उस 1 साल के बच्चे जिसके ऊपर स्टन ग्रेनेड की शेल लगा गरम, उसकी क्या गलती थी? उस महिला की क्या गलती है जो खाट पे बिलक बिलक के रो रही है, 3 दिन से उसने रोटी नहीं खाई थी कि मेरा इकलौता बेटा था वो भी चला गया, क्या होगा? इसलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। देखो जो हो गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करके ये तो पता किया जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ और ये भी निर्णय लिया जा सकता है कि आगे ऐसा ना हो। प्रिएम्प्टिव actions need to be taken so that these things are not repeated again. रोका जा सकता था इसको। मुझे क्या पता, वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। लेकिन हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतनी जरूरत क्या रही। इसलिए मैं हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी निवेदन मैंने करा भी है, कल बात भी करी थी और मैं फिर से आपके माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूँ, करेंगे हुआ मैं जानता हूँ कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जितनी हो सके गांव के लोगों की मदद होनी चाहिए। जरूरी है क्योंकि एक बार विचारणीय बात यह है, आप सोचिए एक बार, एक जहन में एक बार अपने आप खंगाल के देखिए कि 1 महीने से पूरा क्षेत्र इलेक्शन के माहौल में था। सब लोग गांव में आ रहे थे, कोई कह रहा था आप मेरे चाचा हो, आप मेरे ताऊ हो, आप मेरे ये हो वो हो, मुझे वोट देना, सब आ रहे थे, सब वोट मांग। जैसे ही ये हुआ गायब, तो क्या रिश्तेदारियां 13 तारीख तक की थी? ये विचार करने वाली बात है। और डेमोक्रेसी में मांगना ही मांगना नहीं, कुछ कुछ देना भी पड़ता है। और हम तो परिवार के सदस्य हैं गांव के, पूरे क्षेत्र के, तो हम तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ द वेज। कंटेस्टेंट्स को ये समझना चाहिए और जो पॉलिटिकल बिग विग्स हैं उनको भी ये समझना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किरोड़ी जी को कि वो थोड़े ही समय के लिए सही आए, तो सही सुना तो सही, बाकी क्यों नहीं आए, ये प्रश्न। यही बात है कि वहां पर चर्चा ये छिड़ी है कि मीणा बाहुल्य इलाका है और आप देवली उनियारा से विधानसभा पिछला चुनाव भी लड़ चुके हो, आप वहां पर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे और आप भी पहुंचे, तो मीणा और गुर्जरों का जो अब समीकरण बन रहा है, ये लग रहा है कि इसकी वजह से कुछ और जो सरकार में बैठे हैं या विपक्ष में हैं, उनको ये बात नहीं पच रही। ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात तो ये है कि गुर्जर मीणा एक ही क्षेत्र के लोग हैं। उस गांव में भी 1-2 घर गुर्जरों के थे, आसपास भी गुर्जरों के थे, वहां पे बैरवा भी रहते हैं, जाट भी रहते हैं, सब रहते हैं, सारी बिरादरी रहती है। ध्यान रखना, कुआं तो एक ही है, पानी तो एक ही है, घर अलग अलग है ना, लेकिन पानी तो सब एक ही कुएं का पीते हैं। जब आप एक ही कुएं का पानी पी रहे हो, एक ही साथ बैठते हो, गीत एक ही है, रसिया गीत एक ही है, तो अलग अलग किस बात का। हाँ क्या होता है कि कभी कभी लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए समाजों के बीच में द्वेष पैदा कर देते हैं फॉर देयर ओन इंडिविजुअल बेनिफिट्स। और क्या होता है कि ये इंडिविजुअल बेनिफिट्स जो है ना, ये फिर कुछ सालों बाद काटने को दौड़ते हैं। इसलिए मैं तो सर्व समाज के लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि एक साथ रहो, एक दूसरे के दुख सुख में साथ रहो। बच्चे तुम्हारे भी हैं, बच्चे दूसरे समाज के भी हैं, सब बच्चे एक साथ आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान आगे बढ़ेगा। जब आप वहां पर गए और लड़की आपसे लिपट कर रो रही थी, अपना दर्द बयां कर रही थी, आंखों से आंसू छलक रहे थे,
विजय बैसला ने हिम्मत रखी, मुट्ठी भींची और कड़े शब्दों में कुछ ऐसी बातें भी कही कि सबसे जरूरी है स्वास्थ्य। जब वहां के बासिंदे घायल थे, लहूलुहान थे, सरकारी अस्पताल जाने में भी डर रहे थे। ज्यादातर मेरी उम्र के, आपकी उम्र के लोगों के बच्चे तो होंगे, चाहे 2 साल का हो, चाहे 5 साल का हो। एक बार विचार करिए कि आपके बच्चे का हार्ट टूट गया हो और आप उसका इलाज नहीं करवा पा रहे हो, कैसी बीतेगी आपसे? अगर आपके बच्चे का ये हाल है तो उसके बच्चे का भी तो यही हाल है। अगर हम अपने आप को दूसरे के जूतों में खड़ा होकर के नहीं देखेंगे तो हम इंसान थोड़ी हैं, हैवान है। इंसानियत में एक वर्ड होता है नियत। इंसान होना और इंसान होने की नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए, इंसानियत अपने आप आती है। आप लोगों से मिलोगे, बात करोगे, आपको समझ में आएगा कि दे आर जस्ट एज ह्यूमन एज आई एम। मेरा तो, हमारी तो जिम्मेदारी भी है, हमारा तो सिस्टम भी है, हमारे संस्कार भी यही है, करोल साहब के भी यही थे और हमारे भी यही है कि हम तो मदद करेंगे साहब, बिल्कुल मदद करेंगे। किसी भी समाज का हो, दर्द तो दर्द है और दर्द पे मलहम लगाना बहुत जरूरी है। बैसला साहब, जब हिंसा हुई और हिंसा से पहले एक थप्पड़ जड़ा गया था प्रत्याशी के द्वारा एसडीएम को, वो घटनाक्रम और उसके कई घंटों बाद ये पूरी रात को हिंसा हुई थी। काफी समय था बीच में, रोका जा सकता था। यदि वहां पर कलेक्टर पहुंच जाती तो, ये कहना है वहां के स्थानीय बासिंदों का, छोटी सी मांग थी। हाँ, ठीक बात है, स्थानीय लोग अपनी अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। अब वो क्यों नहीं पहुंचे, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हाँ, अगर आप एक बार के लिए सब कुछ हटा करके स्थानीय लोगों की तरफ से देखो तो हाँ, ठीक बात है। यही पोलिंग बूथ पर अगर यही चीज पिछले इतने महीनों में हो जाती तो फिर ये बात ही नहीं होती। एक पोलिंग बूथ 25 नंबर का भी है जिसमें एक भी वोट नहीं पड़ा, यही सारा माहौल हुआ। तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि क्यों हुआ, क्या नहीं हुआ, तो समझने वाली बात है। आप भी ग्रामीणों के साथ हो, न्यायिक जांच हो। देखो, मेरे को कल मैंने एक वीडियो देखा था ग्रामीणों का, वो लोग आए थे मंत्रियों से मिलने के लिए, उनका एक प्रतिनिधि मंडल आया था और उन्होंने कहा कि हम हैप्पी हैं जिस तरह से हो रहा है। तो अगर भाई स्थानीय ग्रामीण लोग, गांव के लोग खुश हैं तो फिर मैं कौन होता हूँ उसमें बीच में बोलने वाला। लेकिन हाँ, मैं पर्सनल तौर पे अगर मुझसे पूछे तो न्यायिक जांच होनी चाहिए। अब वहां के लोगों से आप बातचीत हो, संपर्क में हो, क्योंकि आप वहां के बैठे हो। जी, अब ठीक है हालात? डर तो है, लोग सारे वापस आए नहीं हैं अभी। कुछ गांव के युवा गांव से बाहर हैं जिनके नाम लिस्ट में भी नहीं है और सिस्टम में भी नहीं है, तो वो शायद डर के मारे कहीं इधर उधर गए हुए। हाँ, एक एक चीज और है, विचारणीय बात ये है कि ये मैं तो कलेक्टर साहब से ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि जब इलेक्शन हो रहा था और जो जो लिस्ट बनी है संदिग्ध व्यक्तियों की और अरेस्टेड लोगों की, उसमें देवली मीनार के बाहर के बहुत लोग थे। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के टाइम में बाहर के लोग होने नहीं चाहिए थे। ये तो रूल है इलेक्शन का, तो ये कैसे हुआ? इस पूरे प्रकरण पर इलेक्शन कमिश्नर को भी कुछ सोचना चाहिए, जांच करनी चाहिए अपने स्तर पर। वो मेरे ख्याल से करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि ये जो ये मांग है काफी समय से चल रही थी, चुनाव प्रचार के दौरान बात सामने आई, जब पूरी हिंसा हुई तो डीएम पर सवाल खड़े और डीएम ने ये तर्क दिया, सौम्या झा ने ये कहा कि मैं उस टाइम इलेक्शन चल रहा था, सरकार की ओर से मैं लिखित में आश्वासन नहीं दे सकती थी। हाँ, तो ठीक है ना, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो वहां से पता चल जाएगा। आई मीन, आई एम नोबडी टू आंसर दिस। इस क्वेश्चन का आंसर तो सौम्या जी दे पाएंगे। आई एम नोबडी टू आंसर दिस। बहुत बहुत शुक्रिया। विजय बैसला जी का मानना है कि सरकार न्यायिक जांच करे, बड़े स्तर पर वो ग्रामीणों के साथ है, और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो गांव के लोग यहाँ से डर के मारे जा चुके हैं, वहां पर अभी भी लोग डरे हुए हैं। ऐसे में जरूरत है कि सरकार उनका विश्वास जीते और वहां पर उनके मन में विश्वास कायम करके डर खत्म करे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।